और सब लोग चिल्लाने लगे कि मतलब भागा भागा, मतलब आग लग गई। तो सब लोग भागने लगे, तो मेरी मम्मी पीछे थी तो मुझे ढकेल कर लेकर गई, तो धक्का दे दी तो मैं कूद गई। तो फिर मेरी मम्मी भी मतलब मुझे धक्का दी ना, तो यूपी के गाजीपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के मर्दा क्षेत्र के महाहर धाम के पास एक बस में आग लग गई। चंद सेकंड्स में ही लोगों से भरी बस आग का गोला बन गई। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया और उसमें मौजूद कई लोग बुरी तरह झुलस गए। बस में सवार लोगों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। यह हादसा बस के 11,000 वोल्ट हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हुआ। बस मऊ के रानीपुर थाना क्षेत्र के खीरिया से लड़की के परिवार और रिश्तेदार वालों को लेकर उसकी शादी में शामिल होने के लिए शिव मंदिर में जा रही थी। इस पूरी घटना में 5 लोगों की मौत हुई है और घायलों का इलाज गाजीपुर और मऊ के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। जिला अस्पताल में पीड़िता खुशबू, जो उस समय बस में ही थी, उससे हमारे संवाददाता दुर्गा किंकर सिंह ने बात की। इस समय हम मऊ जनपद के जिला अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर मौजूद हैं। कल मऊ जनपद के रानीपुर थाना क्षेत्र के खिरिया गांव से गाजीपुर जनपद के मर्दा थाना क्षेत्र के महारे शिव मंदिर में शादी के लिए लड़की पक्ष से भरी एक बस जा रही थी और शिव मंदिर से 200 मीटर पहले ही 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार बस पे गिर गया और जिससे बस धू-धू करके जलने लगी और 5 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 8 से 10 लोग घायल हैं। हालांकि बस में कुल 35 से 40 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज हो रहा है, कुछ आंशिक रूप से भी घायल हैं। उस बस में जिस लड़की की शादी थी खुशबू, वो भी मौजूद थी, खुशबू की माँ मौजूद थी, उनके रिश्तेदार मौजूद थे। कल घटना के बाद हालांकि जो लड़का पक्ष था वो और उनके पिता ने शादी किया, सिंदूरदान कराया और विदा करा के खुशबू को अपने घर ले गए और आज खुशबू के पति और उनके ससुर खुशबू को लेकर मऊ जिला अस्पताल आए हुए हैं और जिला अस्पताल में खुशबू की मां सहित जो अन्य रिश्तेदार एडमिट हैं, भर्ती, इनका उपचार कर रहा है, उनसे खुशबू को मिलवाया है। खुशबू हमारे साथ मौजूद है, उससे हम बात करेंगे और जानेंगे कल कुछ क्या घटना कैसे हुई, कल कैसे क्या हो गया। खुशबू बताओ। हम लोग आ रहे थे तो यहाँ पर प्रशासन थे और जो मारे वाला गेट है वहीं पर थे और जाम लगा था, तो वो बोले कि उस रास्ते से चले जाओ, यहाँ पर जाम लगा है, वो नहीं जाने दिए। कौन? वही प्रशासन जो थे। तो ड्राइवर ने मुड़ा कर और दूसरे रास्ते से जाने लगा, तो लेकर जा रहा था। फिर क्या हुआ कि तार लगा था, थोड़ा सा नीचे लटका हुआ था, तो नहीं देख पाया तो लेकर जा रहा था। फिर आगे जाकर वो तार सट गया उस बस में, तो खूब तर बनने लगा। तो वो जो ड्राइवर था वो तुरंत मतलब उसकी मृत्यु हो गई, तुरंत खत्म हो गया और सब लोग चिल्लाने लगे कि मतलब भागा भागा, मतलब आग लग गई। तो सब लोग भागने लगे, तो मेरी मम्मी पीछे थी तो मुझे ढकेल कर लेकर गई, तो धक्का दे दी तो मैं कूद गई। तो फिर मेरी मम्मी भी मतलब मुझे धक्का दी ना, तो गिर गई तो जलने लगी। फिर मैं क्या की, उसका पैर मुझे पकड़ाया, तो उसे खींच कर कुछ दूर कर फिर बारह कार में पकड़ कर लेकर गई। फिर 4-5 लोग थे, आए और पकड़ के ले गए कुछ दूर, फिर पानी उनी पिलाए। फिर हमारे ससुराल वालों को पता चला कि बस में आग लग गई है, तो वो सब ढूंढने के लिए चले गए, चारों ओर छितरा गए थे सब लोग। तो फिर खोजे, फिर हम लोग मिले, तो जाकर दवा ववा किए। फिर मेरे पिता और माँ सब लोग मौजूद हुए, तो मेरी शादी कर दी गई। तो शादी करने के बाद आप कहाँ चली गई? ससुराल। आज आई हैं यहाँ? यस। तो बस में और कौन लोग? तो पिताजी कहाँ थे आपके? बाइक से थे। बस में नहीं थे पिताजी? नहीं। और माँ और आप बस में मौजूद थी? यस। तो और कौन लोग, कितने लोग परिवार के और रिश्तेदार या गांव के, और कितने लोग बस में थे कुल मिला के? तब वो 40-50 गो से कम नहीं थे, बहुत ज़्यादा ही थे। तो सभी लोग घायल हुए हैं कि कुछ लोग सुरक्षित भी हैं? अब हम तो देखे नहीं है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला है कि कुछ लोग घायल हुए हैं। आपको कहीं चोट लगी? नहीं, मुझे नहीं लगी। मतलब माँ ने बचा लिया आपको सीधे? यस। मेरी माँ ने मुझे धक्का दे दी तो मैं कूद गई, फिर मेरी माँ गिर गई तो मैं उसे उठाई। उसके बाद आपने अपनी माँ को बचाया? यस। तो ये खुशबू ने बताया आप बीती, चूँकि खुशबू उस बस में मौजूद थी और खुशबू की माँ ने माँ की ममता जो होती है वो अपनी बच्ची के लिए, और खुशबू की शादी थी और
खुशबू बस में मौजूद थी और उसकी माँ जैसे ही बस में चिंगारी लगी और आग लगी, तड़तड़ाहट की आवाज़ हुई, माँ ने धक्का देकर अपनी बेटी को बाहर गिरा दिया बस के और बाद में माँ जलने लगी, लेकिन माँ का पैर पकड़ के खुशबू ने बाहर निकाला। इन्होंने भी अपनी जो बेटी का फ़र्ज़ था वो पूरा किया। हालांकि इस घटना में 5 लोग की अभी ऑफिशियल मृत्यु हो चुकी है और हमारे साथ मौजूद हैं खुशबू के पति जो पहले उस शिव मंदिर में पहुंच चुके थे और शिव मंदिर के 200 मीटर पहले यह हादसा हुआ। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ था घटना, कैसे क्या नाम है आपका? तेज बहादुर। तेज बहादुर, कैसे आपको जानकारी मिली और कितने बजे आप मंदिर पहुंच गए थे? करीब यही 1-1:30 बजे करीब में। तो फिर कैसे जानकारी मिली, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? हमको जानकारी मिली तो हम दौड़ के भागे। हमारे सब जितने बाराती वाले घर वाले थे सब दौड़ के खोजने के लिए, ढूंढने के लिए निकले। जो मिले वो उनको लेके पहुँचे दवा कराने के लिए। दवा करा के सब लोग आए, इकट्ठा किए, सबको खोज खाज के जो घायल हुए थे उसको दवा ववा कराए। उसके बाद मम्मी पापा सब मिलकर सिंदूरदान कराए सब लोग। उसके बाद हम लोग घर चले गए। तो मतलब परिवार के सब लोगों ने कहा कि घटना भले हो गई है लेकिन शादी होनी चाहिए, मतलब आपका भी विचार था कि शादी करेंगे? हाँ। उस समय इतना अफरा तफरी का माहौल था, ऐसे में आपकी शादी हुई तो उस समय कैसा लग रहा था? शादी के समय एक पहले उत्साह रहा होगा, उसके बाद फिर उत्साह नहीं लगेगा? इतना खुशी का माहौल था, हम लोग मातम मना के चले गए तो उत्साह नहीं होगा। तो ये थे खुशबू के पति और खुशबू, दोनों लोगों ने यह आप बीती बताई। चूँकि खुशबू के पति पहले ही पहुंच चुके थे शिव मंदिर में और घटना की जानकारी मिली तो ये और इनके पिताजी, ससुराल पक्ष के जितने भी लोग मौजूद थे वो और ग्रामीण, ये तमाम लोग मौके पर आए और जो भी मदद कर सकते थे वो मदद इन्होंने किया। कुल मिला जुला के अभी जिला अस्पताल में खुशबू पहुंची हुई है। इनकी मां सहित 6 से 7 लोग जिला अस्पताल में भर्ती, हालांकि सभी खतरे से बाहर हैं और उसको लेकर अभी खुशबू आई है देखने के लिए, बहुत दुखी है और भावुक भी हो गई जिला अस्पताल में जो लोग भर्ती थे उनको देखते समय। तो कुल मिला जुला के ये जो घटना हुई बहुत ही हृदय विदारक घटना है और शादी तो खुशबू की हो गई है, लेकिन जो शादी की खुशियाँ थी वह शादी के समय वो खुशियाँ मौजूद नहीं थी। रस्में भले ही अदा की गई, सिंदूरदान जरूर हुआ, लेकिन वो शादी किस माहौल में हुई यह सभी जान सकते हैं। मऊ से दुर्गा कुंकर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।